केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इच्छा बहुत थी कि सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनका निरीक्षण करें। कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं, वैक्सीन सेंटर है, वहां जाने का मन था, लेकिन प्रशासन ने उनको मना कर दिया। लॉकडाउन का वक्त है, इस समय जाना ठीक नहीं है। रविशंकर ने कहा कि उनको प्रशासन की बात माननी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने सभी विधायक पटना के जिलाधिकारी के साथ व्यापक समीक्षा की और प्रशासन को स्पष्ट बताया कि वैक्सीन सेंटर पर और तेजी लाई जाए। टेस्टिंग की रिपोर्ट 48 घंटे में मिलना चाहिए। अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, वो जनप्रतिनिधि जनता को बताएं। आज मैं पटना लोकसभा क्षेत्र में आया था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण करूं, जो कम्युनिटी किचन केंद्र बने हैं वहां जाऊं और जो वैक्सीन सेंटर हैं वहां भी जाकर देखने की इच्छा थी और उसी लिए मैं पटना आया भी था। लेकिन प्रशासन की ओर से मुझे सलाह दी गई कि चूंकि लॉकडाउन है, अतः मेरा जाना उचित नहीं होगा। अभी मुझे ये सलाह माननी पड़ी। इसके बाद मैंने अपने सारे विधायक पटना के और पटना के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के साथ बहुत ही व्यापक समीक्षा की और आज मैंने प्रशासन को स्पष्ट बताया है कि जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उनमें और तेज गति लाई जाए, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, जो टेस्टिंग है उसकी रिपोर्ट 48 घंटे में अवश्य मिलना चाहिए और जितने अस्पताल में बेड हैं, जितने खाली हैं, कितने आईसीयू हैं, कितने वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, ये भी जनप्रतिनिधि और जनता को अवश्य बताना चाहिए। मैंने पटना के कलेक्टर से ये भी स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 2 महीने का राशन फ्री किया है, बिहार सरकार ने किया है, तो ये पूरा राशन लोगों को मिले मुफ्त, इसकी विशेष व्यवस्था की जाए। साथ ही जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उसकी उपलब्धता भी होनी चाहिए। ये बात को बहुत ही विशेष रूप से कहा और पटना के श्मशान घाट पर जो विद्युत शवदाह है वो ठीक ठाक चले, इसका भी मॉनिटरिंग प्रभावी रूप से होना चाहिए। इस चर्चा के अलावे मैंने ये भी सूचित किया कि मुझे डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कल ही ये बताया दिल्ली में कि पटना में मेदांता अस्पताल अगले हफ्ते से कोविड के इलाज के लिए शुरू हो जाएगा और मेरे प्रयास से आईजीएमएस शेखपुरा पटना में 100 बेड के लिए एक डेडिकेटेड ऑक्सीजन संयंत्र बहुत जल्द स्थापित किया जाएगा और साथ ही मेरे प्रयास से लगभग 75 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पटना में जो हमारे छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं और बाकी की उपलब्धता के लिए, ताकि जनता को उससे सहूलियत हो, इसकी मैं व्यवस्था करा रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र की जनता के प्रति हमेशा सजग हूं और रहूंगा और उनकी चिंता कम से कम हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा।